दोस्तों ये है एप्सन PLP20 प्रिंटर और इसमें क्या है, जैसे आप पासबुक एंटर करते हो तो बीप साउंड देता है, पेपर पिक नहीं करता। तो इसमें देखिए ये पेपर है, पासबुक है SBI की, और इसको हम लगाते हैं फॉर डेमो। देखिए पेपर एक वन टाइम में ले लिया, लेकिन कभी कभार जैसे आप प्रिंटिंग कर दोगे, जैसे अभी बंद करके हम F2 दबा के ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करिए, ठीक है, और पेपर फाड़ देता है या रिबन कट जाता है तो उसमें क्या इशू होता है, इस चीज़ों को हम समझेंगे आज और देखेंगे, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है इसमें। तो देखिए अभी ऑफलाइन का भी LED इंडिकेशन करता रहता है, तो अभी इसमें देखते हैं। चलते चलते ये बीप करता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये प्रिंटिंग कर रहा है, लेकिन सम केसेस में क्या होता है अभी हम जानेंगे उसका डेप्थ में। देखिए और कई बार लास्ट में पेपर एग्जैक्ट कर देता है, तो उसका क्या इश्यू होता है। देखिए आप दोबारा लगाइए पेपर को, देखिए अभी ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। देखिए और कई बार ये बीप करने लगेगा, देखिए ऐसे करने लगेगा बीप। तो ये क्या होता है ना, ये डोर सेंसर का होता है। देखिए ऐसे बीप करता रहेगा ऐसे। तो ये जो डोर सेंसर है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको शॉर्ट कर दीजिए या चेंज कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चेंज कैसे, शॉर्ट कैसे करना है, चलिए इसको डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखिए 3 पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ऐसे खोलने हैं, ऐसे ऐसे करके। जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है, जिनको पता है वो अपने आप कर दें उसको काम को। और यहाँ से तार को आपको निकालना है, ठीक है, ओके। अगर ये तार भी नहीं काटना चाहते हो तो आप सिंपल क्या करना, आपके पास आयरन हो, सोल्डरिंग आयरन वगैरह कोई भी रिवर्क स्टेशन हो, तो ये इन लॉकों को प्रेस करोगे, देखो यहाँ से निकाल दोगे, ये लॉक को प्रेस करोगे दोनों को, ये निकल जाएगा। बैक साइड से आप यहाँ पे क्या करिए, शोल्डरिंग कर दीजिए यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है। कई बार ये 2 पॉइंट ना शॉर्ट, यहाँ से जब देखोगे ऐसे इसको हिला के, तो यहाँ से ट्रैक है डैमेज हो जाता है। इस जो ट्रैक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कंट्रोल पैनल तक, ये लॉजिक कार्ड तक इसका सिग्नल नहीं जा पाता है कि आपका डोर ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम दिखाता है। तो आपको यहाँ पे शोल्डरिंग कर देना है, चेक कर लेना है। अगर यहाँ से टूटा होगा तो भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से टूटा होगा, यहाँ से स्क्रैच करके दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना, फिर लगा देना, ठीक है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आएगा आपको कि जैसे डोर आप ओपन करोगे और क्लोज़ करेंगे जैसे कि बैंक वाले, तो क्लोज़ नहीं होगा। तो उस केस में प्रॉपर आप सोल्डरिंग करके इस सेंसर को ही दोबारा से साफ़ करके आईसो वगैरह डाल के लगा दोगे, चल जाएगा, ठीक है। और बात आता है, जैसे कई बार आपका पेपर यहाँ से बैंड कर देता है, मोड़ देता है ऐसे, तो आपका जो माइलर स्ट्रिप है आप नया चेंज करते हो तो जो आप वो कंफर्टेबल नहीं होता, उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, सम केसेस में। लेकिन ये आपको OLED PR2+ में प्रिंटर में ज़्यादातर से देखने को मिलेगा। और पेपर इजेक्ट हो जाता है तो लोअर अपर सेंसर आप चेक करिए, कुछ LED उसमें ख़राब होते हैं, जैसे फोटो LED जो होते हैं, डायोड सेंसर ख़राब होते हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम आता है, ठीक है। जैसे कि आपका कभी कभार आपने देखा होगा कि जब रीसेट करते हो एप्सन रीसेटर से, तो ये प्रिंटर क्या करता है, एरर स्टेट में होता है, तो वो क्या करता है F3 या ऐसे D3 ऐसे कुछ एरर देता है। और ये रोलर जैसे इस साइड में जाके हेड बार बार ये घूमने लगता है, हाई स्पीड में घूमने लगता है। तो उस केस में आपका केबल आप चेक करिए, या तो रस्टेड हो जाता है केबल, ये जो सेंसर प्लेट में लगे होते हैं, या तो नीचे ऊपर का कोई भी सेंसर जो प्लेट है वो ख़राब होता है, ठीक है। उसको चेक करके या क्लीन करके देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर आप रीसेट करोगे होम, जब रोलर फास्ट नहीं भागेगा तो ये ज़्यादातर से लोअर सेंसर ही फॉल्टी होता है, अपर सेंसर कम होता है, ठीक है। तो आप उसको चेंज करना, माइलर वगैरह आप यहाँ से लॉक निकाल के ईजिली चेंज कर सकते हैं। और स्प्रिंग ये कंपलसरी है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया बात इससे रिलेटेड। चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एप्सन PLP20 में और कुछ ऐसा ज़्यादा केस आता नहीं है, ठीक है। कभी कभार आपका प्रिंटर नहीं चलता है या कोई सेटिंग चेंज हो जाता है, बार बार आप प्रिंट करते हो जंक करता है, तो किसी ओके प्रिंटर से फर्मवेयर बैकअप लेकर रिस्टोर कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो आपने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।